कि अनाथ है, अनाथ जैसा बोला था, आज फिर से पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। आज जी चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा 3 दिन से तबीयत खराब है, ना कोई पूछने वाला ना कोई। ये भी मुझे छोड़कर चले गए। आज उनका फ्लाइट है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नहीं जाए, ना जाए, क्योंकि वो आज रात को भी मेरा इतना तबीयत खराब हुआ था, इतना तबीयत खराब हुआ था कि क्या बता। वो हॉस्पिटल में जाने के लायक कोई नहीं है साथ में कि किसी के साथ जाऊँ। कोई इतना अकेला अकेला फील हो रहा है पूरा। मैं इनसे रात को ही बात की थी कि रहने दीजिए, मत जाइए मत जाइए। अब वहाँ तक पहुँच गए, आज चले जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि बहुत अजीब तरीके से फील हो रहा है। एक तो ऐसा ही कोई नहीं है अपना कि कोई ख्याल रखेगा, कोई कैसा करेगा। अच्छा तबीयत खराब रह जाए, कुछ भी रहे, कोई समझने वाला नहीं है। ये तो ये भी चले जाएंगे जाएंगे। आज उससे दूर पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कितने दिन के बाद। मैंने अगर मम्मी पापा कोई नहीं है जो ऐसे हालत में ख्याल रखेगा, अपना रहे, जो तबीयत कितना भी खराब रहता है, कैसे न कैसे करके काम करूं। ऐसे ऐसे ना कोई अपना है, ना कोई घर वाले, ना कोई। ऐसे हालत में अजीब सा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पहले से फील हो रहा था कि अनाथ है, अनाथ जैसा बोला था। आज फिर से पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। जब मुसीबत पड़ता है तो हर कोई साथ छोड़ देता है, और जब इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है तो वो नहीं रहता है पास में ना, तो बहुत अजीब सा फील होता है। मैं सोची थी कि वो रहेंगे मेरे साथ, लेकिन उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। ये भी जानते हो कि 3 दिन से मेरा हालत इतना खराब हो रहा है, इतना ज्यादा दर्द है कि किससे जाऊँ कहने के लिए, किससे ना कहूँ। कौन समझेगा कौन नहीं। जो समझने वाला था वो भी नहीं समझा। मुझे अजीब सा हो रहा है। ना कोई ये भी नहीं पूछता है कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। सिर्फ सब फेंक फेंक दिखावा करते हैं। तो इसे फोन पे बस कहेंगे हम है ना, हम है ना। वैसे क्यों किसी की जरूरत पड़े तो कोई नहीं रहता है। सही कहते हैं दुनिया में ना कि अगर आपके माँ बाप है ना तो सब कुछ है। माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है। माँ बाप रहते हैं तो इतना सा भी, अगर इतना सा भी औलाद को चोट लगता है तो वो समझते हैं, दर्द उनको होता है। कभी माँ बाप पराया नहीं करते। माँ बाप नहीं रहते हैं तो एकदम जिंदगी बेकार रहती है, एकदम कुछ भी नहीं समझ में आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे फील हो रहा है कि हाँ कोई जो ख्याल रखने वाले। आज मैं उनके पास फोन की, मैंने बात किया, मुझे आवाज सुन के रोना आने लगा। मेरे माँ बाप की तरह वो ख्याल रखते थे, मुझे बहुत समझते थे, बहुत सपोर्ट करते थे मेरे साथ साथ। और कोई भी बात होता था, अब मुझे कौन समझेगा। अगर मैंने जिंदगी में अगर दूसरी बार अगर मैंने ठीक बचपन में जो 3 साल में प्यार पाई थी नहीं तो वैसे ही लोग कभी इनके घर रहकर उनके घर रहकर जिंदगी पार हुआ। और उसके बाद मुझे प्यार मिला तो इन्हीं से मिला। अब मैं सोची थी पूरा ये रहेंगे, पूरा साथ निभाएंगे, पूरा एकदम बहुत खुशी हो रहा था। लेकिन आज अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है फिर से मैं अकेली हो गई, फिर से अनाथ वाली जिंदगी आ गई, जैसे कोई नहीं रहता है। आप लोग नहीं समझेंगे, इतना दुख रहता है, इतना दर्द है। उनके अलावा किसी से शेयर भी नहीं करती थी, खुश रहती थी। अब कोई नहीं है पास में जिससे कहूँ वो जा रहे हैं विदेश। ऐसा लग रहा कि कभी हम मिल ही नहीं पाऊंगी उनसे।
2 साल मामूली बात नहीं होता है, और ऐसे कंडीशन में मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं रहूंगी भी कि नहीं रहूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई साथ देने वाला नहीं, ना कोई समझाने वाला, ना कोई ख्याल रखने वाला। न टाइम से ये दवा, न टाइम से ये क्या खा रही हो क्या नहीं खा रही हो, भूखी हो कैसी नहीं हो। उनके अलावा किसी को कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो थे वही थे और कोई नहीं है। आज चले जाएंगे, वो भी मुझे इतना दूर छोड़ कर। कोई समझा भी नहीं, मैंने इतना मना किया, सबको मनाई, कोई नहीं माना, न पापा न मम्मी, कोई नहीं माना। मैं बोली 3 महीने बाद चले जाएंगे तो क्या हो जाता, 3 महीने बाद भी तो कमा लेते। चैनल से तो आ ही रहा था, थोड़ा बहुत नहीं दे रहा था। 10,000 आ रहा था, 15,000 ही आ रहा था, उतने में तो हो जाता। लोग कम में भी खा लेते, मुझे नहीं चाहिए 1,00,000-1.5 लाख रुपया। 2-3 महीना रुक गए होते ना तो मैं बहुत खुशी, क्योंकि ऐसे हालों में मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं है, तबीयत भी खराब हो गया मेरा, इतना खराब हुआ, इतना दर्द रहता है। फिर कोई नहीं, वो रहते थे तब खाना भी बनवा देते थे साथ में, झाड़ू लगा देती तो कुछ न कुछ वो भी, वो झाड़ू से पूजा दोनों लोग मिलके कर लेते थे। ऐसे कंडीशन में वो बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत ज्यादा। रुए नहीं रहेंगे तो कैसा न कैसा लग रहा है। अब तो कोई समझता ही नहीं है, कोई कुछ मानता ही नहीं है मुझे। सब लोग वैसे काश कोई मेरा भी अपना होता है। मेरा कुछ है ये नहीं है, एक उनके अलावा दुनिया में, बस उनके अलावा कोई नहीं है। सब कोई भी नहीं है, सब मतलब ही है, सब मतलब से मतलब रखते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला। वो रहते हैं तो एक अलग ही बात था। आज चले, आज शाम को 7 बजे 8 बजे से उनका टिकट है दोस्तों। वो चले जाएंगे, मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। एकदम से मेरे कैसे न कैसे हो रहा है। तो कोई नहीं रहेगा अपना, 2 साल 3 साल कोई नहीं रहेगा समझने वाला, कैसे जिए कैसे नहीं। ऐसे समय पे बहुत अजीब सब, मम्मी पापा का भी बहुत याद आता है। काश मम्मी रही होती या पापा रहे होते, दोनों में से एक कोई रहा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन दोनों में से सब जो मेरे रहते हैं पास ना, जो मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग ही दूर चले जाते हैं। जैसे मम्मी पापा छोड़ के चली गई, बचपन में मैं भी चली गई होती तो ठीक रहा होता, नहीं रही होती। कुछ बातें इंसान की बहुत चुभता है दिल में, कभी कोई नहीं बन सकता है। वो लोग के साथ साथ मुझे भी ऊपर वाले ले ली होती, कम से कम संतोष तो रहता नहीं है। उन्हें याद सताता है सबका। नहीं डर, भले ही 2 साल 3 साल नहीं बोले होते, उसके बाद तो माँ बाप थोड़ी ना अपने औलाद को छोड़ देते, नहीं छोड़ते हैं। हमेशा वो प्यार करते हैं, क्योंकि उन माँ को पता रहता है, माँ से बढ़ के माँ बाप हमेशा बच्चे को समझते कितना भी गलती करते हैं। और दूसरा कोई कभी नहीं समझ सकता, कभी कोई आपके माँ बाप की जगह नहीं ले पाएगा। माँ बाप तो माँ ही बाप रहते हैं। इतना भी दुख होगा ना तो उनको बहुत दुख होता है। और किसी को कुछ नहीं होगा, चाहे आप मर जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे हर दिन, हर बचपन से ही पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है जिंदगी। बहुत याद आता है मम्मी पापा का। किसी के भी मम्मी पापा को, वो किसी को छोड़ कर ना जाए।
और ऐसे समय पर तो एक माँ के बहुत जरूरत रहता है। माँ जो होती है ना वो कहती है बेटा ये मत करो वो मत करो, उसे बहुत तकलीफ होता है, बहुत फिक्र होता है अपनी बेटी का। ऐसे समय पर माँ का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ के अलावा कोई नहीं जान पाता है।